हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपके सामने जो ये स्क्रीन पर सवाल दिख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का, इसे हल करेंगे, जिसमें कि आपको 1 से लेकर के यहाँ 14 नंबर तक जो सवाल दिख रहा है, इन सभी को हम लोग बहुत ही बारीकी से एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। इस टाइप के सवाल में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपका पूरा डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग सवाल नंबर 1 से, यहाँ देखिए, यहाँ सवाल नंबर कितना है 4 और यहाँ है आपको सवाल नंबर 1। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 से 3 तक है और यहाँ पर है सवाल नंबर 4 से लेकर के 14 तक। इन 14 सवाल को हम लोग बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इनको सॉल्व करने से पहले हम कुछ इसका जो है रूल है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल को करेंगे। तो जैसे कि यहाँ आपको सवाल लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन हम लोग सवाल को करने से पहले कुछ रूल होते हैं जिनके सहायता से हम सवाल करेंगे, उनको समझ लेते हैं। वैसे तो हमने इससे पहले भी कई वीडियोस में आपको रूल बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी आज इस वीडियो में भी हम आपको रूल बता रहे हैं। तो देखिए, ये जो रूल होता है ये होता है हमारा बोर्ड मास का। आपने पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से पढ़िए। BODMAS, ये मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट रूल होता है जिसकी सहायता से हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस बोर्ड मास में B का अपना मीनिंग है, O का अपना मीनिंग है, D का अपना मीनिंग है, M का अपना मीनिंग है, A का अपना मीनिंग है और S का अपना मीनिंग है। सभी लेटर का अपना अपना कुछ न कुछ मीनिंग है। तो चलिए सभी को एक एक करके समझते हैं। देखिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिससे हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्ठक। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? कोष्ठक। देखिए, ब्रैकेट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो ये होता है लाइनर ब्रैकेट, इस तरीके से होता है स्मॉल ब्रैकेट, और ये होता है आपका मंथली ब्रैकेट इस तरीके से, और ये होता है आपका बड़ी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट आपको समझ में आ गया। ब्रैकेट कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन? इसको बोलते हैं रेखिक ब्रैकेट, इसको बोलते हैं छोटी ब्रैकेट या छोटी कोष्ठक, मंझली कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। तो ब्रैकेट कितने होंगे? ब्रैकेट हो गए आपके 4। चारों का नाम हमने आपको बता दिया। लाइनर, स्मॉल, मिडल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। हिंदी में कहें तो रेखा कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, मंझली कोष्ठक और बड़ी कोष्ठक। हो गया क्लियर आपका? अब ओ का मतलब समझते हैं। देखिए, ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है ओ का मतलब? ऑफ। ओ का क्या मतलब होता है? ऑफ। ऑफ को हिंदी में हम कहते हैं का। क्या कहते हैं? का। और का मतलब होता है गुना। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब आते हैं D4। D4 होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। क्या होता है डिवीजन का मतलब? भाग। डिवीजन का मतलब भाग होता है। देखिए, भाग का सिंबल तो इस तरीके से होता है, ये तो आपको क्लियर पता होगा। M4 होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब हिंदी में होता है गुना, और गुना का सिंबल इस तरीके से होता है। आगे होता है A4 होता है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। एडिशन मतलब होता है जोड़, और जोड़ का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। S4 होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। घटाव को सिंबल इस तरीके से होता है। ध्यान से देखें तो ब्रैकेट 4 हैं। चारों ब्रैकेट में सबसे पहले लाइनर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ठीक है।
उसके बाद का मतलब गुना, डी मतलब डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर इसका हम क्रम देखें तो इसका क्रम बना हुआ है, देखिए इधर से इधर की ओर जाएगा ये, है ना, इधर से इधर की ओर जाएगा। पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये और सबसे अंतिम में ये। फिर उसके बाद का सॉल्व होता है, का के बाद डिवीजन सॉल्व होता है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सबसे अंत में सब्ट्रैक्शन। कम से कम इस बॉक्स को आपको याद रखना ही है ना, इसको तो याद रखना ही है, साथ साथ इसको भी याद रखना है, ताकि सवाल जब बनाए तो ये चीज़ आपके माइंड में चलता रहे। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया है। पहला सवाल कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए 13 माइनस 5 है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया गया है, यहाँ पर माइनस है। 18 प्लस 6 माइनस 20। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 13 में से 5 घटाना है। देखिए पहले आप पढ़े हुए हैं कि बी फोर ब्रैकेट सॉल्व होता है। 13 माइनस 5, तो 13 में से 5 घटाएंगे, ब्रैकेट खुल जाएगा यहाँ पर। जब यहाँ घटाएंगे ना तो यहाँ ब्रैकेट खुल जाएगा, तो यहाँ बराबर का निशान देके हम लिख सकते हैं 13 में से 5 गया 8, फिर ये ब्रैकेट में है तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं माइनस। देखिए पहले प्लस सॉल्व होता है, तो ये 18 6 कितना हो जाएगा 24, 24 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 8 माइनस। अगला सवाल देखिए 25 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 10 माइनस 3 माइनस 6। तो 25 को आपको कुछ नहीं करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, आपको पता है। ब्रैकेट में ये दोनों माइनस में है, 3 और 6 दोनों माइनस में है, तो दोनों एक साथ जुड़ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 10 माइनस का 9, क्योंकि समान चिन्ह वाली संख्या एक साथ हो जाएगी और ये प्लस वाली संख्या है, तो 10 में से 9 घटा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा। 25 माइनस, देखिए 10 में से 9 घटा तो कितना बचा 1, है ना, और 24 में से जब हम 25 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 24 बचेगा। और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कि 3 नंबर में 16/4 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 16 में 4 से भाग दे दीजिए। 16 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा, है ना, करके देख सकते हैं। यहाँ पर 16/4, 4 चौका कितना होगा 16, ये घटेगा तो कट जाएगा, ये आंसर कितना आ गया 4 आ गया। तो इस पूरे को सॉल्व करने पर क्या आंसर आया 4 आया। फिर यहाँ भागा है 2, फिर 4 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। सिंपल था। इसी तरीके से यहाँ भी होगा 4 नंबर में 16 भागा ब्रैकेट के अंदर है 4/2, तो 16 को कुछ मत करिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 होगा, और 16 में 2 से भाग दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। ये तो बहुत ही कह सकते हैं कि छोटे लेवल का सवाल है, इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर 16 डिवाइड बाय, पहले ब्रैकेट से पहले का सॉल्व होता नहीं है, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो 4 में 2 से भाग दें कितना आएगा 2 आएगा, फिर का आ गया का 2, तो भागा और का में पहले सॉल्व होगा कौन सा, पहले का सॉल्व होगा। इसको लिखेंगे 16 डिवाइड बाय 2 का 2 4 हो गया, 16 में 4 से भागने कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 16/4 बराबर 4। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अब 6 नंबर सवाल में देखिए, 6 नंबर सवाल थोड़ा सा लंबा है और आसान भी है, ध्यान से देखने पर आप बना लेंगे इसे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में भी पहले का सॉल्व होगा, फिर डिवाइड, फिर माइनस। तो बाकी को उतारते जाते हैं। 24 डिवाइड बाय 4 गुना 8 प्लस में 4 गुना ब्रैकेट के अंदर में पहले ये वाला सॉल्व होगा, है ना, तो ये हो गया 24 माइनस, देखिए ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा 8 चौके 32, 32 डिवाइड बाय 2। अब भाग सॉल्व होगा फिर से, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 4 गुना 8 प्लस 4 गुना 24 माइनस 32 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 16, 32 में कितना से भाग देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 16।
उसके बाद है 24 भागा 4 गुना 8 + 4 गुना 24 में 16 माइनस करने पर क्या मिलेगा 8। अब देखिए ब्रैकेट कंप्लीट खुल चुका है। अब भाग गुना प्लस गुना है तो पहले भाग सॉल्व होगा। 24 में 4 से भाग देने पर क्या आएगा 6। 4 को 24 में भाग दीजिए 6 आएगा गुना 8 + 4 गुना 8 तो ये भी गुना होगा ये भी गुना होगा दोनों जुड़ जाएगा। 8 × 6 = 48 + 8 × 4 = 32 दोनों को जोड़ दीजिए 8 × 2 = 10 4 × 3 = 7 × 1 = 8 80 आंसर आ गया। 6 नंबर का आंसर कितना आ गया 80 आ गया। अगला सवाल देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है 540 / 2 का 15 - 3 और इस तरीके से आपको ब्रैकेट में ये वाला चीज़ दिया हुआ है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 540 / 2 का 15 - 3। देखिए यहाँ पर पहले का सॉल्व होगा तो 8 × 6 = 48 48 से भाग देना कितना से 8 से। फिर भी यहाँ अभी ब्रैकेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहाँ तक उतारेंगे 540 / 2 का माइनस है यहाँ पर 15 - 3 गुना 48 में भाग देंगे 8 से तो 8 × 6 = 48 कितना बार में जाएगा 6 बार में है ना। तो इसको क्या करेंगे हम इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 540 / 15 दूना 30 - 3 × 6 बराबर। देखिए 1 0 से 1 0 काट सकते हैं भाग जब भी करते हैं तो। और ये होगा 18 × 3 = 54 -3 × 6। यहाँ कैसे हुआ समझा देते हैं आपको। देखिए 540 बटे में लिखेंगे जब 30 तो 0 से 0 काट सकते हैं ना, यही चीज़ था यहाँ पर है ना। अब क्या लिखेंगे इसको देखिए गुना होगा पहले ही ये हो जाएगा 18 - 6 × 18 तो प्लस का 18 माइनस का 18 दोनों खत्म आया क्या आंसर 0। तो इस तरीके से आपका कितना सवाल कंप्लीट हो गया 7 सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 8वें सवाल की ओर चलते हैं क्योंकि 14 सवाल करना है। तो 8वां सवाल देखिए क्या कह रहा है 6 + 4 गुना 16 - 4 का 18 भागा 12 गुना 2। तो सवाल सिंपल है केवल आपको ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में पहले का सॉल्व करेंगे है ना। ब्रैकेट में पहले किसको सॉल्व करेंगे का को, बाकी को उतार लेते हैं। 6 + 4 गुना 16 - देखिए 8 ये 18 और 4 गुना होगा 18 × 4 = 72 18 × 4 = 72 डिवाइड बाय 12 है ना गुना 2। और अब ये फिर से भाग हो जाएगा 6 + 4 गुना देखिए ध्यान से 16 - 72 में 12 से भाग दिए 12 × 6 = 72 12 × 6 कितना हो जाएगा 72 ठीक है गुना 2। तो ये कंप्लीट हो चुका है। ये अब यहाँ पर घटेगा 6 + 4 गुना 16 में से 6 घटाइए 10 गुना का 2। तो यहाँ पर ये दोनों गुना हो जाएगा 10 दूना 20 20 चौके 80 80 + 6 86 देख लीजिएगा यहाँ पर 86 आंसर आ गया इसका। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में क्या है कि 18 / 6 गुना 3 + 4 गुना 6 गुना 18 भागा 2। सेम सवाल है मतलब सेम नियम पे बनेगा। थोड़ा माइनस प्लस इधर उधर हुआ होगा बस। पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो 18 / 6 गुना 3 + 4 गुना देखिए ध्यान से 18 में 2 से भाग देने पर क्या आएगा 9। यहाँ गुना का सिंबल रहेगा 9 आएगा ठीक है।
उसके बाद 18 डिवाइड बाय 6 गुना 3 प्लस 4 गुना 9 छः कितना होता है 54। ठीक है, 18 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 चौथिया 18। 18 में 6 से भाग देने पर कितना आएगा 3। उसके बाद गुना 3 प्लस 54 में जब 4 से भाग गुना करेंगे कितना आएगा 4 चौके 16 6 4 पंजे 20 1 21 216। ठीक है, 3 तिया 9 प्लस 216 तो 16 9 कितना होता है 25 225 आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10 को देखिएगा। ये सवाल छोटा सा है लेकिन ध्यान समझिए। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट जब रहता है तो पहले छोटी वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो बड़ी वाली ब्रैकेट को लिख देंगे। 16 में 4 से भाग दीजिए तो 4 को कितना बार पढ़िएगा 16 आएगा 4 बार, 4 आ गया। फिर ये वाला डिवाइड का सिंबल आ गया 2, मंझली ब्रैकेट और का के निशान के साथ 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर फिर से आपको ब्रैकेट ही खोलना पड़ेगा। तो 4 में 2 से भाग देने पर क्या आ गया 2 आया। फिर का सिंबल है, का के बाद 2 है तो का मतलब गुना, 2 दूना 4। सिंपल सवाल था। सवाल नंबर 11 देखिए। 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है 16 गुना मंदी ब्रैकेट 90 भागा छोटी ब्रैकेट 48 माइनस 45 भागा 9 गुना 6। इस वाले सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस छोटी वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 16 गुना मंझली ब्रैकेट 90 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 45 से काम करते हैं, 9 से भाग देते हैं 45 में तो 5 बार में जाएगा, क्योंकि पहले भाग करना है। तो 9 को कितना बार पढ़ें 45 मिलेगा, 9 पचे 45 गुना 6, छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट बंद। यहाँ हो गया 16 गुना मंझली ब्रैकेट 90 डिवाइडेड बाय, देखिए अब 6 पंच 30, ये हो गया 48 माइनस 30। इस बार ब्रैकेट खुल जाएगा छोटी वाली, 16 गुना मंझली ब्रैकेट 90 डिवाइड बाय 30 में से 30 घटाए 48 में से कितना आएगा 18, मंझली ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये हो गया 16 गुना 18 पंचा 90, 18 में 18 से भाग दीजिए 90 में 5 बार में जाएगा है ना, बाहर 16 है, 16 पंचे 80। सवाल बहुत ही सिंपल है लेकिन आप केवल रूल जानिएगा हो जाएगा। ध्यान समझिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में क्या कहा गया है 5 माइनस बड़ी ब्रैकेट 8 माइनस 3 माइनस, इस तरीके से सवाल आपको दिया गया 2 माइनस 1। पहले छोटी वाले ब्रैकेट को खोलिए तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस मंझली ब्रैकेट 3 माइनस 2 में से 1 गया 1 बचा। ठीक है, इस माइनस से गुना होगा तो ये माइनस में चला जाएगा, मंझली ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अगली बात 5 माइनस बड़ी ब्रैकेट 8 माइनस, देखिए 3 में से 1 गया 2 बचा, इस माइनस से गुना हुआ तो हो गया माइनस में। अगली बात 5 माइनस 8 में से 2 गया कितना बचा 6। अब ध्यान समझिए, माइनस का 6 है और प्लस का 5 है तो इसका मतलब ये हुआ 6 कर्ज है और 5 आमदनी है, तो माइनस का एक कर्ज बचेगा, एक आंसर आ गया -1। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13। बस 13 के बाद एक और सवाल होगा, 14वां नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर 13 में कहा गया 32 माइनस बड़ी ब्रैकेट 18 माइनस और इस तरीके से मंझली ब्रैकेट 34 माइनस 90 माइनस 64, और ब्रैकेट सभी ब्रैकेट को इसमें बंद कर दिया गया है। इसमें केवल 3 ब्रैकेट है, आखिरी सवाल जो होगा उसमें 4 ब्रैकेट होंगे, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा आपका 32 माइनस 18, उसके बाद मंझली ब्रैकेट 34 माइनस 90 में से कितना घटाइएगा 64, तो 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, 26 पर मिला, एक ब्रैकेट खुला, 2 ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। आगे आ गया 32 माइनस 18 माइनस, देखिए 14 में से 6 गया 8, यहाँ क्या बचा 2 में से 2 गया 0,
तो इसका मतलब 8 बचा, बंद कर सकते हैं इसको। 0 नहीं लिखते तो कोई बात नहीं है, लिख दिए हैं तो कोई गलत नहीं है। 32 माइनस 18 में से 8 गया 10, और 32 में 10 गया, कितना बचा बताइए? 22 बचा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना आ गया? 22। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, जो आपके सामने आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 सबसे अच्छा सवाल है और सबसे लंबा भी है। इसमें देखिए सभी चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जोड़ घटा गुणा भाग के हैं तो केवल का नहीं है। उसके बाद रेखिक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट का भी प्रयोग किया गया है। तो इनको ध्यान से समझिएगा, अच्छा सवाल है और आपको बहुत सारे इसमें जो कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको पहुंचना है कहाँ पर? रेखिक ब्रैकेट के पास, क्योंकि सबसे पहले सॉल्व यही होगा। जब आपको पढ़ाए थे, हम ब्रैकेट पढ़ा रहे थे, तो उसमें पढ़ाए थे रेखिक ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, ये 4 ब्रैकेट पढ़ाए थे। तो पहले सॉल्व होगा यही छोटा सा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पहुँचना है तो बाकी यहाँ तक उतार देते हैं। 288 डिवाइड बाय 16 माइनस बड़ी ब्रैकेट 18 डिवाइड बाय 6 प्लस में मंझली ब्रैकेट 26 माइनस छोटी ब्रैकेट 16 माइनस। देखिए ये ब्रैकेट का जो सिंबल है, यानी कि लाइनर ब्रैकेट जो है ये माइनस पे नहीं है। अगर माइनस पे होता तो -8 और -6 जुट जाता, 14 हो जाता माइनस में। लेकिन ये है कि ये माइनस अलग है और ये अलग चीज़ है, तो ये प्लस में है। 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 2। अगर यहाँ तक रहता तो ये माइनस पे भी आ जाता। तो इसका मतलब हुआ ये वाला ब्रैकेट ख़त्म हो गया। बचा क्या अब हमारा? छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट हो गया बंद। आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। यह आ गया आपका 288 डिवाइड बाय 16 माइनस बड़ी ब्रैकेट 18 डिवाइड बाय 6 प्लस मंझली ब्रैकेट 26 माइनस में, देखिए 16 में से 2 गया, कितना बचेगा? 14, और ये छोटी वाली ब्रैकेट हो जाएगा ख़त्म। बचा क्या? बड़ी ब्रैकेट और मंझली ब्रैकेट। क्लियर है बात? अब देखिए आगे इसका 288 डिवाइड बाय 16 और माइनस में क्या हो जाएगा? ये 18 डिवाइड बाय 6 प्लस, अब 26 में 14 घटाइए तो 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2। 2 में से 1 गया, 1, 12 बचा। बड़ी ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, ठीक है। बराबर 288 डिवाइड बाय 16 माइनस बड़ी ब्रैकेट में क्या सॉल्व करेंगे? प्लस या डिवाइड? पहले डिवाइड सॉल्व होगा। 18 में 6 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 3 + 12। बड़ी ब्रैकेट हो गया बंद, ठीक है। ध्यान समझिएगा। 288 डिवाइड बाय 16 माइनस 12 को 3 में जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ डिवाइड और माइनस आ गया है, तो क्या करेंगे? पहले किसको सॉल्व करेंगे? सॉल्व करेंगे डिवाइड को। 288 में भाग देना है कितना से? 16 से, तो 16 एकम 16, 2 गया 1, 16 8 28 से 128, मतलब कितना आंसर आया? 18 आ गया। इस पूरे को सॉल्व करने पर 18 आया, माइनस का 15 आया, तो 18 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 3। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 3। इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को बहुत ही विस्तार तरीके से समझने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको कुछ न कुछ मदद किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगर हम अगला कोई भी वीडियो नया टॉपिक का डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।